हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की सेकंड क्लास है और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ एडुक्रक्स पे। ठीक है, तो एक क्लास पहले भी हो चुकी है हमारी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। और आज का टॉपिक क्या है, सबसे पहले तो वो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो कि क्या रहने वाला है, डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन। यहां से पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, और हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब भैया जी स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम उसको सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे कि कौन कौन से स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज को सीखेंगे, फिर हम इस चैप्टर को आज आधा खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो समझा दूं डिफ्यूजन होता क्या है। इसमें क्या होता है ना, पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग। ठीक है, एक पार्टिकल ये रहा, जैसे एक पार्टिकल ये रहा, मिक्स हो गए आपस में। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। क्या होता है, पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन। अब देखो ये वर्ड आ गया ऑन देयर ओन, इसका मतलब क्या है, जब वर्ड आ जाए अपने आप, मतलब पार्टिकल्स की क्या होती है इंटरमिक्सिंग, वो भी अपने आप, हम नहीं कराते, अपने आप पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द मोशन। अब देखो एक बात बताओ, मोशन की प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। क्यों है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या बोलता है मुझे कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अपने आप इंटरमिक्स कर लेते हैं। इंटरमिक्स करने के लिए मोशन तो कर रहे हैं ना, एक पार्टिकल यहां से एक पार्टिकल यहां से आया, मिक्स हुआ तो मोशन तो किया, तो उसकी पार्टिकल की डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है वो डिफ्यूजन क्यों है, समझ आ रहा है कितना इजी है ये। तो डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस, डिफ्यूजन गैस में भी होता है, डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है, डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी होता है। अब देखो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है ये भी बता दो। तो देखो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूजन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी। देखो इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कढ़ाई है आपके पास, ड्राइंग को इग्नोर करना। ठीक है, एक कढ़ाई है आपके पास, उसमें आपने घी डाल दिया। ठीक है, जमा हुआ घी है अभी, बिल्कुल फ्रिज से निकाल के घी डाल दिया। अब ये जो कढ़ाई है ना, इसको मैंने अभी गैस ऑफ रखी है, जैसे ही मैंने इसको हीट दी, जैसे ही मैंने ये गैस जला दी, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, घी की आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, है ना, तड़ 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 वाली आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी घी की। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स की मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जब पार्टिकल्स टेम्परेचर बढ़ने से आपस में मिक्स होने लग जाते हैं, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एक और चीज देखो, टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल्स की मोशन बढ़ी। मोशन का मतलब पहले एक पार्टिकल शांति से बैठा था, मैंने चला दी गैस, अब पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ गई, है ना, तो पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ी तो क्या हुआ, मोशन बढ़ा। मोशन मूवमेंट एक ही बात है, मोशन बढ़ा तो क्या बढ़ा, मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन भी बढ़ गया भाई। ठीक है, समझ आया कितना आसान था। एक एग्जाम्पल लो और सब समझ आ जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दूं, देखो जैसे समझ लो आपने मैगी बनाई। ठीक है, अब उस मैगी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है ना, क्योंकि गरम गरम मैगी है, फैल जाएगी खुशबू। यही आपने एक तरफ बनाए ब्रेड जैम, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी आप ब्रेड जैम बना के खा रहे हो। क्यों, क्योंकि वो तो ठंडे है, उसका कोई टेम्परेचर ही नहीं है, टेम्परेचर नहीं है तो डिफ्यूजन नहीं है। बस इतना इजी था डिफ्यूजन को समझना। ठीक है, चलो समझ आ गया डिफ्यूजन, समझ आ गया।
नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। डिफ्यूजन पे एक अलग सी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलो, डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कुछ भी याद नहीं रहेगा पेपर में तो यही लिखाना सिर्फ, ठीक है। कुछ भी याद नहीं रहा तो ये लिखाना, और ये लिखाना जरूर कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। समझ गए? चलो, अब ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, देखो ये ना पूरे केमिस्ट्री का बेस है। अगर स्टेट्स ऑफ मैटर अच्छे से अभी पढ़ लिए ना तो 11th 12th 10th की केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर, देखो मुझे बताओ कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? सोचो कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? दिमाग में एक ही चीज आएगी कि मैम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं, लेकिन टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। अब नाम भी लिख दूं क्या क्या होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले तो अपना आ गया सॉलिड, ठीक है। फिर आ गया अपना लिक्विड, फिर आ गया अपना गैस, ठीक है। चौथा स्टेट ऑफ मैटर बता दूं अब, प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। 5वां बता दूं अब, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। सुनने में नाम बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, इनको हम अच्छे से पढ़ने भी नहीं वाले। हमें सिर्फ इस चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड, गैस को पढ़ना है और इन दोनों का बस छोटा छोटा सा ओवरव्यू ले लेना है, क्योंकि अब देखो कितनी मेहनत से लोगों ने इसको डिस्कवर किया होगा, तो थोड़ा बहुत हमें पढ़ना चाहिए ना, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस पे अपना सारा का सारा मेहनत करेंगे, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? BEC, ठीक है। कितना इजी था, देखो यहाँ पे भी वही लिखे हैं, 5 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ओके। आगे बढ़े, देखो अब ना आपको प्रॉपर्टीज बताती हूँ, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैस की। देखो सॉलिड्स, ये जो सॉलिड होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले होते हैं। देखो कैसे, ये जो सॉलिड होते हैं ना, कुछ भी हो जाए अपनी शेप को नहीं छोड़ते। देखो इनकी क्या होती है, एक फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है। ये पेन है, मेरे हाथ में इस शेप का है, नीचे गिरा दूंगी सेम ही शेप है ना भाई, शेप चेंज नहीं करते, ठीक है। तो इनकी फिक्स्ड शेप होती है। अब ये जो देखो पेन है, इतना ही वेट है अभी इसका, नीचे गिरा दूंगी तो भी उतना ही वेट होगा, है ना। तो इनकी वॉल्यूम, मास, सब कुछ क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें समझ आई। अब फिक्स्ड की जगह तुम डेफिनेट भी लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा लगता है, क्या पता आपको ज्यादा नंबर भी मिल जाए, ठीक है। तो डेफिनेट भी लिख सकते हो। तो समझ आया, ये 2 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड्स की। अब अपन बात करते हैं किसकी? लिक्विड्स की। ये भी बहुत अच्छी चीज है, रोज पीते हैं हम पानी, है ना। देखो एक बात बताओ, अभी आपके पास समझ लो पानी है आपकी बोतल के अंदर, ठीक है। उस बोतल के पानी को आपने मटके में डाल दिया, बोतल में किसी और शेप का था, मटके में किसी और शेप का चला गया, तो क्या भैया इसकी कोई फिक्स शेप है? नहीं, शेप इज नॉट फिक्स्ड, जिसके भी रंग में ये ढल जाता है, ठीक है। शेप इज नॉट फिक्स्ड, तो इसकी शेप भी हमारे पास फिक्स नहीं होती। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम की। देखो बोतल में आपके पास पानी है, अब उस पानी को तुमने क्या किया? मटके में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या उसकी एक बात बताओ, जितना पानी बोतल में था मटके में भी उतना ही है ना। वेट कर लो, चाहे तो वेट कर लो, एक ही वेट आएगा। तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम फिक्स होती है भाई, इसकी वॉल्यूम जरूर फिक्स्ड होती है,
समझ गए कितना इजी है ना? तो इसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है भाई? फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है। चलो भाई अब गैस की बात कर लेते हैं, ठीक है? 3 ही पढ़ने अपन को बहुत अच्छे से, ठीक है? गैस की बात कर लेते हैं। ये जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा इजी है। देखो गैस है, किसी भी चीज में किसी का भी शेप ले लेता है। जैसे समझो बॉटल में गैस भर ली, उसी गैस को सिलेंडर में फिल कर दिया, दोनों की शेप तो कुछ है ही नहीं इसकी, तो इसकी भी शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है? शेप फिक्स्ड नहीं होती, वॉल्यूम होती है क्या? अब आपको एक चीज बताती हूँ, आपके घर में सिलेंडर तो होगा, एलपीजी है ना, तो बहुत ज्यादा अमाउंट की गैस को ना क्या किया जाता है? कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस मतलब दबा देते हैं, कंप्रेस करके उसको सिलेंडर्स में डाल देते हैं। तो जब बहुत ज्यादा चीज कंप्रेस होके सिलेंडर में चली गई तो क्या उसकी वॉल्यूम फिक्स है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी की गैस थी, उसको थोड़ी सी गैस में कन्वर्ट करके सिलेंडर में भर दिया, तो क्या उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है? नहीं है, ठीक है? तो ना गैस की शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। समझ आ गया? ये 2 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? अब ना तीनों की कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। इन तीनों में डिफरेंस आता है पेपर पे, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है? शेप अभी अभी आपको मैंने बता दिया, सॉलिड की शेप क्या होती है? फिक्स्ड। सुंदर राइटिंग लिख देते हैं थोड़ी, फिक्स्ड, ठीक है? हाई फाई वर्ड लिख दो थोड़ा सा, डेफिनेट, ठीक है? फिक्स्ड होती है शेप, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है, ठीक है? वॉल्यूम भी फिक्स। डेंसिटी क्या होती है भाई इसकी? डेंसिटी इसकी होती है मैक्सिमम, ठीक है? मैक्सिमम डेंसिटी या फिर हाई लिख सकते हो, ठीक है? डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। टाइप की बात करते हैं, ये क्या होते हैं ना, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड। बहुत हार्ड का मतलब क्या है? रिजिड। क्या होती है ये? रिजिड, एकदम सॉलिड बोलते हैं ना हम। देखो कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं, ये पेन है, समझो पेन क्या है? सॉलिड है, इसकी एक शेप है ना। अब इस पेन को क्या मैं दबा के इसको बिल्कुल पतला कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। इसको कंप्रेस करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये क्या है? कंप्रेसिबिलिटी इनकी क्या होती है? मिनिमम या फिर लो, कुछ भी लिख लो, मर्जी है। स्पेसेस की बात करते हैं, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको अच्छे से समझते हैं। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा आपके साथ रहता है ना, तो समझो आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है। जहां वो है वहां आप हो, तो आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखो, जो सॉलिड्स होती है ना, इनकी एक फिक्स होती है शेप, ठीक है? तो फिक्स शेप क्यों होती है? क्योंकि इनमें हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपस में बहुत ज्यादा चिपक के बैठे होते हैं, ठीक है? अब जिस बंदे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है तो उसमें दूरियां तो रहेंगी ही नहीं। जैसे कि आप और आपका बेस्ट फ्रेंड, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है? अब जैसे कि समझो स्पेस है क्या दोनों के बीच में? नहीं है। जहां वो बैठेगा वहां आप बैठोगे, तो यहाँ पे स्पेस क्या होता है? बिल्कुल ही खत्म होता है, ठीक है? सॉलिड्स के केस में क्या होता है? जो स्पेस होता है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है, नो स्पेस। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक है? इसको अच्छे से समझ आ गया? देखो तो स्पेसिस क्या होता है? लो, ठीक है? या फिर मिनिमम, ठीक है? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो स्पेस नहीं है दोनों के बीच में। इजी था? समझ आ गया? आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं अपने लिक्विड्स की, ठीक है? ये भी बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, इंटरेस्टिंग है एकदम। शेप की बात करते हैं। पानी पीते हो, अभी पानी गिलास में पी रहे हो, फिर उसके बाद पी गए, पेट में चला गया, कोई शेप है उसकी?
है ना, इधर टहल रहा है कभी उधर टहल रहा है, बहता ही रहता है बस, है ना। तो शेप कैसी होती है, नॉट फिक्स्ड। कैसी होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करते हैं, अभी बताया था ना, जैसे कि बॉटल में जितना पानी है अगर उस पानी को ट्रांसफर करके गिलास में डाल लिया तो सेम ही तो वॉल्यूम है, कुछ चेंज थोड़ी हुआ। अब उस पानी को क्या बोलते हैं, वेट कर लो जाके, वेट करोगे सेम ही आएगा कि जितना पानी उसमें था उतना ही आया ट्रांसफर करने के बाद भी। तो इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, समझ गए। डेंसिटी क्या होती है, अब हम तीनों का कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, मीडियम, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब मीडियम, ठीक है। टाइप की बात करते हैं अपन, टाइप इनका भाई रिजिड, ठीक है, नहीं लिक्विड्स की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो लिक्विड्स का टाइप क्या होता है, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब बहता ही चला जाता है, जिस किसी के रंग में बह जाता है ना। तो इसका टाइप कैसा होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइडिटी। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, एक बात बताओ, पानी को तुम क्या, जैसे समझ लो समुद्र का पानी है, क्या उसको तुम कंप्रेस करके कम कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। स्पेसेस की बात करते हैं, देखो सॉलिड के केस में बहुत ज्यादा चिपक के बैठे होते हैं पार्टिकल्स, तभी तो इनकी एक शेप होती है ना। लेकिन लिक्विड के केस में एक पार्टिकल यहाँ है दूसरा यहाँ, ऐसे। तो स्पेस क्या होता है, मीडियम, न कम न ज्यादा, ठीक है। तो मीडियम शेप, मीडियम स्पेस, या मॉडरेट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, जो अपने को अच्छा लगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी मॉडरेट ही होता है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस मीडियम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट है, ठीक है, समझ गए, आसान है। आगे बढ़ू, अब हमारे पास क्या आ गया भाई, गैसेस आ गया ना। इनका कोई धर्ममान नहीं है, ना इनकी शेप फिक्स, ना इनकी वॉल्यूम फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। सुंदर राइटिंग में लिख देते हैं, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये भी नॉट फिक्स्ड, कुछ नहीं है फिक्स इनका, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है इनकी, मैक्सिमम। देखो यहाँ पे हमने बात करी थी किसकी, सॉलिड्स की, इनकी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है लिक्विड, हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा मॉडरेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम गैसेस के बारे में लिखेंगे मिनिमम, ठीक है, क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, मतलब तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। टाइप की बात करती हूँ, तो ये भी कैसे होते हैं, बहते चले जाते हैं हर किसी के साथ। तो ये भी क्या है हमारे पास, फ्लूइड। क्या है हमारे पास, फ्लूइड। कंप्रेसिबिलिटी पे आ जाओ। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज को दबाओ तो वो क्या दब जाएगी। अब एक बात सुनो, अभी मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था, बहुत सारी गैस होती है, उस गैस को ना बिल्कुल कंप्रेस कर करके ना सिलेंडरों में भर देते हैं। तो क्या इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप इतनी सारी गैस को दबा के एक सिलेंडर में फिट कर रहे हो, तो मतलब तो वो चीज कंप्रेसिबल है ना। उसको कट कर देना, ठीक है, वो चीज क्या है, कंप्रेसिबल है, समझ गए। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है। स्पेस पे आ जाओ। अब देखो इनका जो स्पेस होता है ना, एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, एक पार्टिकल वहां है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा स्पेस है। जैसे कि समझ लो ये देखो स्पेस कितना ज्यादा है, तो इनके बीच में स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम। अगर स्पेस है तभी तो इनकी कोई अपनी वॉल्यूम नहीं है, कोई शेप नहीं है, ठीक है। तो स्पेसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम। अब किसी के बीच में बहुत दूरियां हैं तो क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या वो एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करेंगे। जैसे कि समझो आप और आपका दोस्त है, वो दोनों साथ बैठते हैं, क्योंकि आपके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपके बीच में दूरियां नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा मिनिमम। अब उनके बीच में दूरियां हैं तो फिर अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं, है ना। समझ आया, कितना अच्छा था ये पढ़ने में।
तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, देखो हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन। क्या पढ़ा? डिफ्यूजन। हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये दो चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, इनको अच्छे से रिवीजन करके आना, तभी नेक्स्ट क्लास देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों चीजों से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो समझ आ गया आज की क्लास का। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, चलो बाय बाय।